हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन अफसोस है कि इस घटना को जिस तरह से आपके सामने रखा जाना चाहिए था वैसे नहीं रखा गया है। कुछ दिनों पहले आपने अखबार में एक समाचार पढ़ा था कि बिहार के किसी शहर में एकता कपूर के खिलाफ एक याचिका दायर हुई है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि एकता कपूर के लिए कोई अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि एकता कपूर की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं हुआ है, हमें कोई सम्मन नहीं मिला है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाई है एकता कपूर की। लेकिन क्या ये खबर सिर्फ इतनी सी है? ये इसके पीछे भी बहुत कुछ है। दोस्तों, एकता कपूर की फटकार लगाते हुए सर्वोच्च अदालत ने यह कहा है कि आप जैसे लोग हमारे युवाओं को खराब कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को दूषित कर रहे हैं। साथ ही आप महंगे वकील हायर करके अदालतों पर दबाव डालते हैं कि आपकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि आपके खिलाफ इस तरह के आदेश आते हैं क्योंकि आपका कंटेंट ही ऐसा है। मैं आपको बता दूं कि एकता कपूर के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में एक पूर्व सैनिक हैं शंभू कुमार, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। और इन साहब ने ट्रायल कोर्ट में जो शिकायत दर्ज कराई उसमें आरोप लगाया था कि एकता कपूर के ओटीटी प्लेटफॉर्म आल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX सीजन 2 में एक सैनिक की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक सीन दिखाए गए हैं। इससे सैनिकों के परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं। सैनिक कौन होते हैं? जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और देश की रक्षा करते करते वो अपनी प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। इनका मजाक कौन उड़ा रहा है? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म चलाने वाला कोई प्रोड्यूसर जो चंद पैसों के लिए कैसा भी कंटेंट परोसने के लिए तैयार हो जाता है। आप सोचिए कि कितना अंतर है एक सैनिक में और एक कंटेंट बनाने वाले प्रोड्यूसर में जो चंद पैसों के लिए कुछ भी दिखाने को तैयार है, और एक तरफ सैनिक है जो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ये जो टीवी प्रोड्यूसर है, ये उस सैनिक के परिवार की भावना को आहत करने में पीछे नहीं हटता, चंद पैसे के लिए ये कर लेता है। अब ये पूरा मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने एकता के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। इसी केस में राहत के लिए एकता कपूर, क्योंकि पैसा है तो देश के सबसे महंगे वकील को हायर करके देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई। लेकिन वहां इनके कान उमेठे गए ये कहकर कि आप कैसे ये काम कर सकती हैं, कि आप अगर कंटेंट बनाना है तो क्या उस वक्त कंटेंट बनाते वक्त इन बातों का ध्यान नहीं रखा जा सकता? पहले तो आपने ध्यान नहीं रखा, और फिर जब अदालत का आदेश आया तो आप सबसे महंगे वकील को हायर करके सर्वोच्च अदालत पहुंच जाते हैं। यानी क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि क्योंकि आपके पास पैसा है इसलिए आप मनमानी कर सकते हैं? सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान एकता की जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों, खबर यहां तक नहीं, खबर इसके आगे जाती है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। कोर्ट की नाराजगी जब उस वक्त और बढ़ गई जब उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि गिरफ्तारी से राहत के मामले में पटना हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, लेकिन वहां जल्द सुनवाई की उम्मीद नहीं है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। मतलब एकता कपूर जी को कोई तकलीफ ना हो जाए, इसलिए एक बहुत महंगे वकील को हायर करके सारा दबाव डाला गया, सारी कोशिशें की गई। क्योंकि आपके पास पैसा है इसलिए आप कर सकते हैं। और यही बात नोटिस की है हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने। उन्होंने कहा, कोर्ट ने एकता से कहा, चेतावनी देते हुए कि हर बार जब आप इस कोर्ट में आती हैं हम इसकी सराहना नहीं करते, हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आपसे लागत भी वसूल करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा और सुझाव दिया कि पटना हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की स्थिति की जांच के लिए एक स्थानीय वकील को नियुक्त किया जाए। एकता की ओर से बार बार अर्जी दायर करने पर भी कोर्ट ने क्या कहा? आपत्ति जताई। बेंच ने वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि मिस्टर रोहतगी, कृपया इसे अपने क्लाइंट को बता दीजिए, आपके पास खूब पैसे हैं और आप महंगे से महंगा वकील हायर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बार बार कोर्ट में अर्जी लेकर चले आएं। आप कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इस देश में आम आदमी के भी कई मसले हैं। एकता कपूर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरह से यह बताने की कोशिश की गई, क्योंकि बॉलीवुड के ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि यह देश उनकी वजह से चल रहा है, और इसी ख्वाब ख्याल में वो रहते हैं और इस तरह के एक्ट्स करते हैं।
माननीय अदालत ने साफ तौर पर कहा कि आप कोर्ट का समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि इस देश में आम आदमी के भी कई मसले हैं। ये कोर्ट सिर्फ आप जैसों के लिए नहीं है। ये अदालत उनके लिए काम करती है जिनके पास आवाज नहीं है, क्योंकि जिनके पास आवाज होती है वो वीडियो पर गंदे कंटेंट दिखाते हैं और उसी से पैसा कमाकर अदालत का वक्त जाया करने के लिए आ जाते हैं। इस तरह की बात मैं समझ पा रहा हूं जो माननीय अदालत ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचिए। आम आदमी के बारे में अगर बॉलीवुड सोच रहा होता तो आज बॉलीवुड की पूरी दुनिया में थू थू नहीं हो रही होती। जो आज मुंह दिखाने काबिल नहीं है बॉलीवुड में काम करने वाले लोग, आज अदालतों से फटकार पड़ रही है। जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज स्थिति ये आ गई है कि आप OTT पर गंदे वीडियो दिखाकर अपने घर का खर्च चला रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि गंदे वीडियो दिखाने वाले एक किसी भी शख्स के साथ क्या होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए भी एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए मैं अपनी बात जब तक पूरा ना कर लूं तब तक आप इस वीडियो को बीच में रोकिएगा मत, क्योंकि अंत में जो सवाल छोड़कर जाऊंगा वो आपको भी झकझोर कर रख देगा। एकता के पक्ष में जिरह कर रहे सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से एकता के प्रोटेक्शन की मांग की है। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से एकता की फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात की और कहा कि जिस कंटेंट को लेकर विवाद है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। बेंच ने इस मामले में भी हैरानी जताई कि आप लोगों को देखने के लिए कैसे विकल्प दे रहे हैं। आज बॉलीवुड घुटनों पर है, कहना चाहिए सड़क पर है, कि गंदे और नंगे वीडियो दिखाकर पैसे कमाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अदालत में हाथ जोड़कर खड़े हैं। जनता जिन पर थू-थू कर रही है। और यहाँ पर एक सवाल ये उठता है दोस्तों कि 2020 में एकता कपूर को पद्मश्री से नवाजा गया था। क्या हम अपने देश के नागरिकों को मिलने वाला जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 4थे नंबर का पद्मश्री, ऐसे लोगों को देना चाहिए? क्या वो लोग भी जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने ऐसे नाम को प्रपोज किया? क्या वो लोग भी जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने ऐसे नाम पर मोहर लगाई? और जिस वक्त उनको ये अवार्ड दिया गया उस वक्त भी ऑल्ट बालाजी में कई गंदे गंदे कंटेंट्स चल रहे थे। क्या हम अपने देश के नागरिकों को ये कहना चाहते हैं कि आप भी इस तरह के गंदे और कंटेंट बनाइए और इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर बेचिए? अपना घर चलाने के लिए औरतों के नंगे बदन को आप दिखाइए। क्या हम ये कहना चाहते हैं? क्या हम एकता कपूर की मिसाल रखना चाहते हैं? क्या हम घर घर में एकता कपूर चाहते हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि एकता कपूर ने देश में एक ऐसी मिसाल कायम की है कि उनको पद्मश्री से नवाजा गया 2020 में, और 2022 आते आते हमारे देश की सर्वोच्च जो अदालत है वो उनको फटकार लगा रही है? और फटकार किस लिए लगाई जा रही है? क्योंकि आपने सैनिकों के परिवार की भावनाएं आहत की हैं। दोस्तों, जिस तरह से नशा बेचने और खरीदने, ये दोनों काम करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार माना जाता है अपराध में, तो क्या ये इस संबंध में भी नहीं बनना चाहिए कि जो कंटेंट ऐसा बना रहे हैं और जो देख रहे हैं, क्या वो दोनों ही पक्ष जिम्मेदार नहीं हैं? यहां मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो इस तरह के OTT कंटेंट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बढ़ावा देते हैं इनडायरेक्टली, क्या वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? और क्या ये अदालत की फटकार उन लोगों के लिए भी नहीं है जो ऐसा काम करते रहे हैं और कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये, हमारे और आपसे जुड़ा हुआ सवाल है कि हमारे ही देश में रहने वाला एक व्यक्ति हमारे ही आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, गंदा कंटेंट बनाता है अपना घर चलाने के लिए, और उसके बाद उसी पैसे से कमाए हुए वकील को हायर करता है और पहुंच जाता है देश की सर्वोच्च अदालत में अपने लिए न्याय मांगने। क्या वो इस देश की जनता के साथ न्याय कर रहा है? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का कंटेंट बनाया जा रहा है और ज़बरदस्ती बेचा जा रहा है, यानी अवेलेबल कराया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई ठीक ठाक और साफ मंशा है? क्या आपको नहीं लगता कि इस पर पाबंदी और लगाम कसी जानी चाहिए? इस समय जो बॉलीवुड को लेकर स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं बॉलीवुड खुद जिम्मेदार है, क्योंकि बॉलीवुड बहुत कुछ हमारे बीच ऐसा परोसता रहा है जो कि नहीं परोसा जाना चाहिए था। और आज जब हमारे देश की अदालत ने यह बात कही है कि क्यों इस तरीके से आप कंटेंट परोसते हैं और आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंटेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं, यानी आपके दिमाग में ऐसा फितूर है कि लोग इसको भी देखना चाहेंगे। और बहुत दुख होता है कि ऐसे लोगों को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। क्या वो लोग भी जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने पद्मश्री दिए जाने के लिए प्रपोज किया ये नाम, उस पर मोहर लगाई? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो ऐसी ऐप को डाउनलोड करके कंटेंट देखते हैं और इनडायरेक्टली बढ़ावा देते हैं? बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है जिस पर विचार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मामला है, अब जब देश की सर्वोच्च अदालत में तो एकता कपूर खुद पहुंच गई हैं,
तो अब अदालत ने जो कहा है उससे तो सीधे तौर पर हमको इशारा यह मिल रहा है कि अदालत इस तरह के कृत्यों से खुश नहीं है और अदालत को भी लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और एक खुशी की बात यह है कि हमारी न्यायपालिका बहुत अच्छा काम कर रही है और जिस तरीके से फटकार लगाई गई है वो ऐसे लोगों को रोकेगी जो इतना खुलेआम सब कुछ अपने घर में पैसा भरने के लिए चलाते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि क्या ऐसे लोगों को हमें पद्मश्री देना चाहिए, एक सवाल। दूसरा, कि ऐसे लोग ये काम करके जो पैसा कमा रहे हैं आपको लगता है जायज़ है? और तीसरा, कि क्या आपको लगता है ये जिम्मेदार नागरिक हैं या ये हमारे देश के सैनिकों पर कमेंट करने की स्थिति में हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर कमेंट करें, लोगों को बताएं कि ऐसी घटना जो हमारे देश में हुई है उसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं।